स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग अपनापन का शिकार हो ही जाते हैं। यह अपनापन ही होता है कि हम अक्सर समाचार माध्यमों से सैकड़ों हजारों लोगों के मृत्यु, दुर्घटना आदि का समाचार सुनते हैं, फिर भी हम चाय की चुस्की लेते रहते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वहीं यदि हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए ऐसी खबर सुनते हैं तो हम बहुत ही दुखी होते हैं और कभी कभी भारी अवसाद में भी चले जाते हैं। यह अपनापन ही है जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अपनापन स्वाभाविक रूप से हमें सुखी अथवा दुखी करता रहता है। यह अपनापन हमारे सुख दुख का कारण भी बनता है। अपनापन के इस दायरे को हम जितना ही विस्तार देते हैं उतना ही हमारे व्यक्तित्व का दायरा भी विस्तृत हो जाता है। अपनापन के इस दायरे को यदि हम व्यक्तियों तक ही सीमित न रखकर पूरी प्रकृति को इसमें समाहित कर लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सा जाता है। तब पूरी प्रकृति ही हमारे लिए अपनी हो जाती है। प्रकृति के सारे सुख दुख हमारे सुख दुख बन जाते हैं। हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। एक नए तरह के आनंद की अनुभूति होने लगती है। तब हम एक ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सभी हमारे अपने हो जाते हैं। सभी के प्रति हमारी संवेदना जागृत हो उठती है। किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रह जाता। ऐसा जीवन जल की धारा के समान निर्मल हो जाता है। जब प्रकृति हमारे साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं करती तो हम उसी प्रकृति का अंश होकर किसी के साथ पक्षपात क्यों करें? यह यक्ष प्रश्न है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना होगा।